जी, नमस्कार। मैथ्स विद अनय पॉनिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए एवरेज की जो थ्योरी पार्ट है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी डिस्प्ले पे आना स्टार्ट हो गया होगा, तो आप देखिए क्वेश्चन को और रीड कीजिए। इन्होंने कहा है कि n संख्याएं दे रखी हैं जिनका एवरेज है 36। ठीक है, इन n संख्याओं में से 75% संख्या ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक में 6 बढ़ाया गया है और 25% संख्याएं ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक में 9 घटाया गया। तो आपको न्यू एवरेज बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, 10 सेकेंड के लगभग के आसपास की वो चीज है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज में चेंज होता क्यों है। एवरेज में चेंज होने का कारण सिर्फ ये फॉर्मूला है, यानी कि जब भी एवरेज में कोई बदलाव होगा उसका कारण ये है, या तो आप सम में चेंज करेंगे या फिर आप नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा कि 75% संख्या ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक में 6 बढ़ाया गया और 25 में 9 घटाया गया। तो आप ऐसा कीजिए, इन संख्याओं का रेशियो ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा 3:1, यानी कि टोटल 4 संख्याएं जिनमें से तीन में प्रत्येक में 6 जोड़ा गया और एक संख्या ऐसी है जिसे 9 घटाया गया। तो चलिए यहां से चेंज इन सम देखते हैं। इस फॉर्मूले पर नजर बनाए रखिएगा। चेंज इन सम कितना आएगा यहां से, यानी 3 प्रत्येक को 6 बढ़ाया गया माइनस 1 गुणा में 9, यानी कि चेंज इन सम कितना आ गया 9। अब आपको चेंज इन एवरेज निकालना है, तो चेंज इन एवरेज इक्वल टू क्या होगा, यानी एवरेज में जो भी बदलाव है वो कितना होगा, सम में चेंज यानी कितना 4 अपॉन में नंबर्स, यानी 3 + 1 कितने 4 नंबर्स है। तो यानी एवरेज में चेंज कितना हो गया 2.25। तो आपको न्यू एवरेज फाइंड आउट करना है। पहले कितना था 36, 2.25 और बढ़ गया, तो इसे ऐड अप कर दीजिए, यानी 38.25। दैट इज द आंसर। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है प्लीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि भाई एक स्टूडेंट है जिसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो दे रखे हैं आपको 67.6। ठीक है, एवरेज 1 मान लेता हूं क्योंकि एक एवरेज और दिया गया है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे एवरेज 1 मान लिया, आगे वाले को एवरेज 2 मान लिया है। अब उसने कहा कि अगर वो मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और हिस्ट्री में, इसमें अगर 27, इसमें 10 और इसमें अगर वो 18 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता, तो उसकी वजह से होता क्या कि जो एवरेज में 67.6 था ये बढ़कर हो जाता आपका कितना 72.6। तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताने हैं कि उसने कितने सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम जनरली। आपको सम में चेंज दे रखा है, सम में चेंज है कितना 55, ये सम में चेंज दे रखा है आपको। चेंज इन एवरेज आपको दे ही रखा है, यानी कितना बढ़ गया +5। आपको नंबर निकालने हैं, कितना आसान है, यानी कि चेंज इन एवरेज इक्वल टू चेंज इन सम अपॉन में नंबर। तो यहां से नंबर कितना आ गया 11। दैट इज द आंसर। धीरे धीरे आप समझेंगे चीजों को, बहुत आसान चैप्टर होता है एवरेज, कुछ भी नहीं होता है इसमें। बस आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे ना, आप लगभग यही तरीका मैं अपनाऊंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले ना आप थोड़ी सी बेसिक समझ लीजिए कि एवरेज काम किस तरीके से कर रहा है। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 50 है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 60 है। जब मैं आपसे कहूंगा कि आप एवरेज बताइए तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि एवरेज आ गया कितना 40, यानी 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो है कितना 40। अब देखिए चीजों को देखने का ना नजरिया ना अलग अलग होता है। जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 50 है और सी की वैल्यू 60 है। लेकिन जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि प्रत्येक संख्या, यानी चाहे वो ए हो, बी हो या फिर सी हो,
इनमें से प्रत्येक के पास कितना कितना है, 40-40। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसी में। मान लीजिए दो संख्याएं और है, एक डी है जिसके पास 40 है और एक ई है जिसके पास मान लीजिए 60 है। अब मैं इन्हें ग्रुप में शामिल करता हूं। जब मैं डी को ग्रुप में शामिल करूंगा तो होगा क्या कि इनके पास सम था पहले कितना, 120, 40 और आ गया बटा में 4, तो एवरेज वही रहा 40। अब सोचने वाली बात यह है कि एवरेज में चेंज हुआ क्यों नहीं। देखिए एवरेज का जो वर्किंग प्रोसेस है वो होता क्या है कि ज्यादा है उससे लेता है, कम है उसे दे देता है और बैलेंस करके दिखा देता है हमें चीजें। जब डी को मैंने शामिल किया ग्रुप में तो यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट थी 40 की, यानी कि अगर आपके पास 40 है तो आप आ जाइए, सम में कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही एवरेज में कोई चेंज होगा। अगर ये कम लेके आता तो चेंज हो जाता है या फिर ज्यादा लेके आता तो ग्रुप में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए इसी की जगह मैं अगर ई को ले आऊं यहाँ, तो ई को जैसे ही आप लेके आएंगे तो होगा क्या कि सम हो जाएगा कितना, 180 बटा में 4, तो यानी कि एवरेज बदल के कितना हो गया, 45। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 40 से 45 हो क्यों गया। उसका कारण देखिए ये है कि यहाँ जो ग्रुप में शामिल होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो होती 40, यानी अगर आप 40 लेके आ रहे हैं तो आप बेफिक्र आइए और इक्वल बैलेंस हो जाएंगी चीजें, तो वहां तो कोई एवरेज में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये लेके आ गया 60, अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके आ गया, 20। तो एवरेज ने किया क्या कि उस 20 को ना 4 लोगों में बांट दिया और 5-5 और बढ़ा दिया एवरेज को। ठीक है, इसीलिए 40 से बढ़ के हो गया 45। अब देखिए जो क्वेश्चन का टाइप कराने जा रहा हूं ना उसी का एक थोड़ा सा मतलब छोटा टाइप मैं आपको यहां दिखाता हूं। अब देखिए अब इन सारी चीजों को आप भूल जाइए, ये जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं भले ही आपको दिख रही हैं लेकिन आप इनका हम इनका यूज नहीं करेंगे। अब हम डेटा दे रखेंगे, डेटा का यूज करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 3 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 40। अब इसमें से 2 संख्याएं उन्होंने क्या किया, इस ग्रुप में से 2 संख्याएं हटा दी, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको चीजें विजुलाइज हो पाए। जिनका एवरेज था 30, ए और बी है, इनका एवरेज 30 दे ही रखा है। इन्होंने कहा कि 2 संख्या इंक्लूड कर ली, डी और ई इंक्लूड कर दी इन्होंने, जिनका एवरेज दे रखा है कितना आपको, 50। तो आपको न्यू एवरेज बताना है कि न्यू एवरेज क्या होगा। अब आप चीजें देख ही पा रहे होंगे कि ये ए और बी हटाई गई हैं इस ग्रुप से, जिनका एवरेज 10 + 50 यानी 60 है। ये आपको चीजें दिख रही होंगी। अब आप एक चीज सोचने की कोशिश कीजिए कि जब ये ए और बी इस ग्रुप में शामिल थी तो इनके पास प्रत्येक के पास कितना था, 40। लेकिन जब वो एक्सक्लूड की गई तो अपने साथ लेके कितना गई है, 30-30। यानी ये अपने साथ से कितना छोड़ छोड़ के गई है, 10-10, यानी प्रत्येक संख्या कितना छोड़ के गई है, 10। और ऐसी कितनी संख्या है, 2। तो ये कितना छोड़ के गई उधर, 20। अब डी और ई ग्रुप में शामिल किया गया है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट 40 की है लेकिन लेके कितना आई है अपने साथ, 50। तो कितना एक्स्ट्रा लेके आई है अपने साथ, 10। एक संख्या 10 तो 2 संख्या कितना, 20। तो ओवरऑल जो सम में चेंज किया है इन्होंने वो कितना किया, 40 का। तो चेंज इन एवरेज आपको देखना हो तो वो कितना आ जाएगा, चेंज इन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सम में चेंज कितना हो गया, 40। टोटल संख्याओं में चेंज हुआ ये देखते हैं, 2 निकाली गई हैं और 2 ऐड की गई हैं, तो यानी कि ओवरऑल कितना हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, 0 ही रहा। तो 3 संख्याएं फिर से हो गई, तो इसकी वजह से एवरेज में जो चेंज आया वो आ गया 13.33। अगर आप न्यू एवरेज की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, 40 + 13.33 यानी कि न्यू एवरेज जो है वो हो गया कितना, दैट इज द आंसर। ठीक है, अब मुझे लगता है ये आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड ना हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि अब आप चीजें इजीली विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक कोचिंग सेंटर है जिसमें 45 बच्चे पढ़ते हैं, उनका एवरेज दे रखा है आपको 52। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन 45 बच्चे जो हैं उनमें से 6 बच्चे क्लास को छोड़ के चले गए, जिनका एवरेज वेट था कितना, 40। लेकिन 8 बच्चे इसी क्लासरूम में शामिल हुए जिनका एवरेज वेट है कितना, 43। तो आपको न्यू एवरेज बताना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एग्जांपल, उसी से हम चीजें देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो 45 है इनमें से प्रत्येक के पास 52 है। अब इसी ग्रुप में से ये 6 बच्चे निकल गए हैं, इनके पास कितना है, 40-40। तो अपने पास से ये कितना छोड़ के आ गए उधर, 12। यानी एक बच्चा 12 छोड़ के आ गया। इस तरीके के कितने बच्चे छोड़ के आए, 6। तो ये टोटल कितना छोड़ के आ गए उधर, 72। ये 8 लोग ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो ये कितना अपने साथ कमी लेके आ रहे हैं, कितना कम लेके आ रहे हैं, -9। एक बच्चा -9 लेके आ रहा है, तो 8 बच्चे कितना लेके आ रहे हैं, -72।
तो यानी यहाँ ओवरऑल अगर मैं सम में चेंज की बात करूं तो ये कितना हो गया, 0। जब सम में चेंज 0 है तो इस फॉर्मूले के जरिए एवरेज में चेंज क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जब एवरेज में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो जो पहले एवरेज था वही अभी एवरेज है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेंगे इसी पे बेस्ड, उससे शायद आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक क्लास है, नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। उन्होंने कहा कि इनका एवरेज वेट जो है ना इस ग्रुप का, वो दे रखा है आपको 72। अब इस ग्रुप में से 10 लोग ऐसे थे जो ग्रुप छोड़ के चले गए जिनका एवरेज वेट था 78, लेकिन 4 लोग जो है वो इस ग्रुप में शामिल हो गए जिनका एवरेज वेट है 80। इन सब प्रोसेस की वजह से हुआ क्या कि एवरेज में 0.7 kg का जो है डिफरेंस आ गया। तो आपको स्टार्टिंग में यानी इस n की वैल्यू बतानी है कि इस n की वैल्यू है कितनी। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एवरेज सम में कितना चेंज आया। ये इस ग्रुप में शामिल थे तो प्रत्येक के पास कितना था 72, लेकिन जब ये गए तो अपने साथ कितना 78 kg लेके गए, यानी 6 kg एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। यानी इन लोगों का कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं 6, एक कितना लेके जा रहा है तो 10 कितना लेके जा रहे हैं अपने साथ -60। यहां से अगर मैं बात करूं तो यानी अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है एक बंदा 8, कितने बंदे हैं टोटल 4, तो यानी कि 8 गुणा में 4, यानी ओवरऑल कितना सब में चेंज आया -28। अब देखिए इस माइनस पे ध्यान मत दीजिए, इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वेट जो है वो घट गया है। प्लस होता तो इसका मतलब था कि वेट बढ़ गया है। तो इस माइनस साइन को आप भले इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी एवरेज वेट है ना वो घटेगा ही घटेगा, और जो सम है वो चेंज हुआ है वो नेगेटिवली चेंज हुआ है, यानी कम हुआ है वेट। चलिए अब मुझे चेंज इन सम पता चल गया, आपको नंबर बताना है यानी एन की संख्या बतानी है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, पहले यहाँ ये देखिए कि इनमें कुछ चेंज हुआ है। हाँ, जो एन था पहले उससे कितना 6 कम हुआ है, यानी कि 10 गए या 4 आए हैं, तो ओवरऑल 6 कम हुए हैं लोग। ठीक है, तो अब देख लीजिए चेंज इन एवरेज है कितना 0.7, चेंज इन सम कितना है 28, संख्याएं कितनी हुई है एन से 6 कम हो गई है, क्योंकि 10 गए या 4 आए हैं तो ओवरऑल 6 कम हुए हैं बच्चे। तो यहां से आप निकाल लीजिए ये कितनी बार गया 4 बार, तो n-6 बराबर कितना दे रखा है आपको 40, तो n की जो वैल्यू है वो आ गई है आपकी कितनी 46। दैट इज द आंसर।